खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मुझे दिखा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, इस्लामाबाद में जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल का दिन जो है जुमे का दिन, जुमे को कुछ होने जा रहा है। जुमे को कैबिनेट में रीशफल होने जा रहा है। ये खबरें फैली हुई हैं इस्लामाबाद में, यकीन करें, बिकॉज मैं अभी आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ, तो होता ही है कि लंचेस डिनर्स जो हैं वो यहाँ की जो सहाफ़ी भाई हैं, कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, सारे जो यहाँ पर डिफरेंट जो शोबों के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो वो बात एक ही चल रही है कि जी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी नई वजारत लग रही है, ये वो सारी डिस्कशन। और जुम्मे का दिन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुम्मे को कुछ होने जा रहा है। अब वो उसमें मैंने आपको बयान किया था कि अता तारड़ साहब के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है। अब वो एक नया नाम सामने आ गया और जो कि काफ़ी कहा जा रहा है कि जी ये नाम है जो कि रिप्लेस करेंगे अता तारड़ को। पहले नाम चल रहा था तारिक फजल चौधरी का, आजम नज़ीर तारड़ का क्यों चल रहा था आई डोंट नो, मतलब वो लॉ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने क्यों आना था इधर। तारिक फजल चौधरी का हाँ आप सोच सकते हैं, लेकिन अब जो नाम है वो बैरिस्टर अकील का है कि बैरिस्टर अकील अता तारड़ साहब को रिप्लेस करने जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, मेरी जो बात हुई है अता तारड़ के करीबी ज़राए से, वो ये उधर ऐसा कोई मामला नहीं है। वो बड़े श्योर हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अता तारड़ को नहीं रिप्लेस किया जाएगा। ही विल स्टिल बी द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑन सैटरडे, बिकॉज सारी जो बात है वो जुमे की है कि जी जुमे को कुछ होने जा रहा है और अता तारड़ को रिमूव कर रहे हैं। बट उनके जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और मानने से भी ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते हैं कि जी ये नहीं होगा, हफ्ते वाला दिन आएगा तो देख लेते हैं फिर। सो इस तरह की सिचुएशन है। और मेरी जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, ना सिर्फ के जो करीबी ज़राए हैं अता तारड़ साहब के, सिर्फ वो नहीं, अदरवाइज भी कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मैंने जो पता किया है, इस तरह की कोई बात है नहीं। सो मेरा नहीं ख्याल कि अता तारड़ चेंज हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अता तारड़ चेंज हो रहे हैं, अनलेस के वज़ीर आज़म साहब ने या कहीं पर बड़े घर में कोई और इस तरह का फैसला हो गया हो जो कि बड़ा उन्होंने कुछ दिल में रखा हुआ है या वो बड़ा कुर्बत में है उनके, वो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। बट ट्रस्ट में यकीन करें कि मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही, इवन दो कि हर बंदा ये बात कर रहा है। ये इस्लामाबाद की हर मेज़ पे, खाने की मेज़ पे यही बात हो रही है। सो आई मीन इस्लामाबाद द सिटी ऑफ स्पेकुलेशन एंड रूमर्स, दिस इज व्हाट पीपल डू ओवर हियर। शाम को कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में सहाफ़ी बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, सियासतदान बैठते हैं, तो वो यही सारी कोई बातें हो रही होती हैं। लेकिन इस हमारा काम ये है कि हम कोशिश करते हैं वेरीफाई करने की, इस सोर्स से पूछ, उस सोर्स से पूछ, मल्टीपल सोर्सेज से बात करते हैं, एक बंदे की कहे पे नहीं मानते। तो जो मैंने कोशिश की है जानने की, उसके मुताबिक तो ये है कि नहीं, अता तारड़ साहब रिमूव हो रहे, वो कहीं नहीं जा रहे। बट हम जर्नलिस्ट हैं, हम बड़ी मोहतात तरीके से चलते हैं, हमें अपनी रिप्यूट का भी बड़ा ख्याल होता है, अपनी खबर का भी बड़ा ख्याल होता है, उसको हम संभाल के रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम गलत साबित हों। तो सहाफ़त में कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते उनके बारे में, थोड़ा सा रूम रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी सही सोर्स से बात ना हुई हो, हमारा कोई सोर्स ठीक ना हो। जब खबर सच साबित हो गई हफ्ते वाले दिन, तो मैं ज़रूर उसका क्रेडिट लूँगा, लेकिन मैं ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वाक़यातन इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो मैं सरप्राइज़ होऊंगा, आई वुड बी सरप्राइज कि ये हो गया। सो लेट्स सी एनीवे कि जुमा गुजर जाए और फिर क्या होता है। और नाज़रीन, जो शबीर अहमद का केस है इंग्लैंड में, एक साहब हैं जो कि कोई 60 साल से वहाँ रह रहे हैं इंग्लैंड में, और उन पे केसेस था बच्चियों के साथ उनको ज़्यादती का निशाना बनाने का, उनको ग्रूमिंग करने का, और वो सारा मामला। उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 14 की साल गुजारी है कैद। अब वो रिलीज़ हो गए हैं। तो इंग्लैंड जो है वो चाहता है कि इसको हम डिपोर्ट कर दें पाकिस्तान। तो मैंने इस पे अर्ज़ किया था पहले ही, मैंने काफ़ी दिन पहले ट्वीट किया था कि ये किस तरह पाकिस्तान ले ले। अगर इंग्लैंड को अपने लॉज का इतना ख्याल है, जब हम उसको कहते हैं कि आप डिपोर्ट कर दें आदिल राजा को, शहजाद अकबर को, अल्ताफ़ हुसैन को, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो लॉ अलाउ नहीं करता। तो हमारा भी लॉ अलाउ नहीं करता
کہ ہم اس بندے کو آپ سے لے لیں, ہماری آپ کی تو اگر اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے ٹریٹی, تو ہم کیوں لیں آپ سے وہ بندہ. سو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس پہ پاکستانی حکومت کو سٹانس لینا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے بھائی نہیں لینا ہم نے, تم نے جو کرنا ہے کر لو. سو اب جو فورن آفس ہے اس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انگلینڈ کا انٹرنل معاملہ ہے اور یہ ان کو انٹرنلی ہی ریزالو کرنا پڑے گا, پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس پہ ایک سٹانس اب لے لیا ہے, فورن آفس نے وہ سٹانس لے لیا ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ انہوں نے یہ کیا ہے. سو یو نو لاٹ آف اپریسیشن فار دا فورن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, اینڈ آلسو appreciation for the chief not the chief minister, the prime minister شہباز شریف صاحب, کہ انہوں نے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ گھبرانا نہیں آپ نے پرائم منسٹر صاحب, آپ ڈٹ جائیں اس معاملے میں کہ بھیا نہیں ہم نہیں کرنا, انہیں ویزے کے بارے بند کرنے کر دو, کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ انہوں نے یہ سٹانس لے لیا ہے, اینڈ دس از گڈ فار پاکستان's ڈگنیٹی, اور یہ بالکل یہی سٹانس ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ناظرین کچھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہیدوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے بھی اس پہ ایک اپنی التجا کی تھی. تو میں اس میں کوئی ریلیجیس ریزن تو نہیں ایز سچ دیتا, لیکن میں نے عرض کی تھی ایک معاشرتی طور پہ ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ ہمیں اپنے شہداء کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اب اس میں وہ اب بات آگے چل رہی ہے, مولانا کے ریپرزینٹیوز آ کر اس کی ڈفرینٹ توجیہات پیش کر رہے ہیں, نون لیگ والے بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. سو وہ ایک معاملہ اب چل رہا ہے, وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار نہیں ہے, اور جو دوسرے ہیں نون لیگ وہ کہتے ہیں جی الفاظ واپس لے لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا شوڈ اپولوجائز. سو وہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, بٹ مولانا پہ کیسز بھی پتہ نہیں ادھر ادھر کہیں پر ہو گئے ہیں, لیکن مولانا ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو آئی تھنک مولانا جو اس پہ سٹانس لینا چاہتے ہیں یا وہ ضد ایک وہ کر رہے ہیں, میرا تو یہی اس پہ ہے ریکویسٹ کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور مولانا جتنے بڑے لیڈر ہیں اور مولانا کی قربانیاں بھی بہت ہیں اس ملک کے لیے, جتنے ان پہ حملے ہو چکے ہیں. سو آئی مین ہی از اے گڈ پولیٹیشین. وہ ایک مولوی ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ جو طالبان اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے, فتوے دیے ہیں انہوں نے کہ پاکستان میں آپ یہ جہاد فتوے دیے ہیں انہوں نے کہ پاکستان میں جہاد نہیں ہو سکتا, یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس میں آپ جہاد نہیں کر سکتے. سو اس نسبت سے میں ان کو زیادہ ہارش ان کے بارے میں کبھی کوئی وہ نہیں کرتا, بٹ مولانا کو چاہیے کہ وہ ریکنسیڈر کرے اپنی پوزیشن اس معاملے میں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.